दरभंगा एम्स को लेकर शोभन बाईपास में ये जो निर्माण हो रहा है, पिछले साल 13 नवंबर को प्रधानमंत्री के द्वारा जो है यहाँ पे भूमि पूजन हुआ था। जैसा कि निदेशक से हमारी बात हुई थी और हमारे पीछे पूरी तरीके से देख सकते हैं, लगभग 100 करोड़ के टेंडर में समझ सकते हैं कि ये बाउंड्री का जो कार्य है वो, जैसा कि सूत्रों से मिल रही है खबर, लगभग 100 करोड़ के आसपास का जो है उसको हम आप दिखा रहे हैं, क्योंकि दरभंगा एम्स का पिछले लगभग 1 वर्षों में कितना कार्य हुआ है वही आपको दिखाना चाह रहे हैं। हमारे पीछे ये पूरी तरीके से आप गेट देख रहे हैं। ये गेट का जो है, जो यहाँ से सड़क से जो यहाँ हाईवे है, एक 4 लाइन का निर्माण होना है शोभन से लेके एकमी के बीच में, और उसी जो हाईवे है उस हाईवे के जो ऊंचाई होगी, जो हाइट होगी, उसी हाइट में जो है वो गेट का निर्माण हो रहा है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये जो है पहला गेट जो है उसका निर्माण होना है। और सरकार के द्वारा, जो बिहार सरकार है उनके द्वारा कई कार्य किए जाने हैं, जिसको लेकर हमारे जो है यहाँ के जो निदेशक है दरभंगा एम्स की, उनसे जब हमारी वार्तालाप हुई थी तो उनका कहना था कि कई कार्य जो है वो राज्य सरकार के द्वारा होगा, जो केंद्र सरकार के द्वारा जो कार्य है वो बिल्डिंग निर्माण और बाकी की जो एक्टिविटी है उसके द्वारा, लेकिन जो राज्य सरकार के द्वारा कार्य है उसमें आपको चाहे वो पावर ग्रिड को लेकर हो या फिर जो हाई वोल्टेज तार है उसको हटाने को लेकर हो, 4 लाइन को लेकर हो, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो बिहार सरकार के द्वारा होना है वो जो है यहाँ पे मिट्टी भराई का कार्य जो है 182-83 एकड़ में। आप समझ लीजिए ये कितना बड़ा भूखंड है, लेकिन बिहार सरकार के जो कार्य है उसमें काफ़ी धीमी गति देखा जा रहा है मिट्टी भराई का कार्य। और कह सकते हैं जो कि सरकार का, जो बिहार सरकार का जो कार्य है उसमें कोई प्रगति अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि बीच में इलेक्शन भी था बिहार विधानसभा, तो पूरी तरीके सारी कवायद इलेक्शन में लगी हुई थी। और जैसा कि सूचना, जैसा कि निदेशक से हमारी बात हुई थी, उनका कहना था जी कि कई फेज में जो है वो बैठकें हुई है उनके द्वारा, बिहार सरकार के कैबिनेट जो विभाग है उस विभाग के द्वारा। तो इस पूरे प्रकरण को लेकर जो है अब देखा जा सकता है, क्योंकि ये 4 लाइन आप समझ लीजिए, क्योंकि एम्स के शोभन के द्वारा, शोभन से लेके और एकमी तक जो है 4 लाइन बनने हैं। 4 लाइन को लेकर जैसा कि हमारी भू अर्जन जो पदाधिकारी हैं जिला के, उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था जो कि जो 4 लाइन बनने हैं उसको लेकर जो है पूरी तरीके से रूपरेखा तैयार किया गया है। उसको लेकर जो है ज़मीन की नापी तक हो चुकी है, अमीन बहाल हो चुका है, सारी चीज़ हो चुकी है। उसमें नोटिस भी करने को लेकर कल ही जो है यहाँ के दरभंगा के जो जिला अधिकारी हैं, जो डीएम है, उन्होंने 4 लाइन और बाकी गतिविधि को लेकर उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका साफ साफ कहना था जी कि जो एम्स में, दरभंगा एम्स को लेकर जो एमबीबीएस और बीएससी नर्सिंग को लेकर जो पढ़ाई, जो सेशन को लेकर उनका कहना था, क्योंकि अगले साल इसको लेकर शुभारंभ किया जा सकता है। और जैसा कि मैंने उनसे पूछा था कि क्योंकि बिल्डिंग का निर्माण का कार्य जो है अभी शुरू तक नहीं हुआ है, तो उनका साफ साफ कहना था क्योंकि जो डीएमसीएच का भवन है, अभी डीएमसीएच का जो डीएमसीएच कॉलेज है वहाँ पे अभी जो है पठन पाठन हो सकता है। और दरभंगा एम्स को लेकर जो एमबीबीएस की जो सीट है लगभग 100 के 150 के आसपास, उस सीटों पर जो है नामांकन अगले साल से 2000 जो है वो 26 से शुरू हो सकता है। बीएससी नर्सिंग को लेकर भी शुरू हो सकता है। तो आप हमारे पीछे ये देख सकते हैं, ये एम्स को लेकर जो है गेट और पूरे लगभग 187 एकड़ में दरभंगा एम्स का निर्माण होना है। काफ़ी जद्दोजहद से, जैसा कि आपको पता है जो कि 2015 में ही दरभंगा एम्स को लेकर जो है वो इसकी घोषणा हो चुकी थी, लेकिन राजनीतिक उठापटक के बीच में ये पूरी तरीके से दरभंगा एम्स अधर में था। लेकिन अब पूरी तरीके से सकारात्मक कह सकते हैं, जो कि दरभंगा के द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा एक अच्छी पहल, और चूंकि यहाँ पे जहाँ एम्स बन रहा है शोभन बाईपास के पास, यहाँ पे शहर का एक विस्तारीकरण भी होगा। और यहाँ जो बहुत बड़ा भूखंड है उस पर कहीं ना कहीं जो दरभंगा का विस्तारीकरण रुका हुआ था शहर का, वो विस्तारीकरण भी देखा जाएगा। यहाँ पे शोभन के पास एक दरभंगा, नया दरभंगा जो है वो यहाँ पे देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ 4 लाइन की भी कनेक्टिविटी होगी। यहाँ पे आगे वहाँ पे भी एक 6 लाइन, जो 4 लाइन अभी है उसको 6 लाइन किया जाएगा। कई रोडों की कनेक्टिविटी भी है और जब यहाँ पे बन जाएगी। और एक चीज़ और है, क्योंकि कुछ दिन पहले जो है यहाँ पे जो सरकार, बिहार सरकार के द्वारा पूरे बिहार में लगभग 11 जगह पे जो आ रही है सरकार, बिहार सरकार, जैसा कि सरकार बनते ही जो कैबिनेट में इस चीज़ की मंजूरी मिल गई थी, जो डिविजनल मुख्यालय है, जो प्रमंडलीय मुख्यालय है, वहाँ पे एक ग्रीनफील्ड टाउनशिप, सैटेलाइट टाउनशिप बनेगी, जिसको लेकर पूर्व में यहाँ इसी जगह पे एम्स के पीछे वाले जगह को लेकर लगभग 10-12 मौजे थे पीछे में। इस मौजे को लेकर जो है नगर विकास विभाग के द्वारा यहाँ के जो दरभंगा नगर निगम के जो कमिश्नर हैं उनको एक लेटर भी आया था।
तो एक ये भी देखा जा सकता है जो कि ये पूरे क्षेत्र को सरकार चाह रही है पूरी तरीके से डेवलपमेंट करे। और चूंकि एम्स जब 3 साल में, जैसा कि यहाँ के डायरेक्टर का कहना है, जो कि 28 जिसका कि कहना है कि अप्रैल और 2028 में ये पूरी तरीके से अगर बिल्डिंग का टेंडरिंग हो जाता है, बिल्डिंग शुरू हो जाता है, तो लगभग 3 साल के आसपास 28 में आप देख सकते हैं जो कि ये ओपीडी और ये शुरू हो जाएगा, जैसा कि निदेशक का कहना है। अब देख सकते हैं क्योंकि अभी टेंडरिंग का काम, जो बिल्डिंग का टेंडरिंग है, जैसा कि सूत्र से खबर मिल रही है, बिल्डिंग के टेंडरिंग का काम अभी शुरू नहीं हुआ है, एजेंसी अभी दिया नहीं गया है। तो ये एक जो है अब देखा जा सकता है क्योंकि सरकार बनी है, बिहार सरकार, चुनाव भी हो रहा था, तो चुनाव के कारण पूरी तरीके से ये एकदम धीमी गति था। तो अभी सरकार सत्ता में आई है और यहाँ कह सकते हैं कि ये दरभंगा एनडीए का गढ़ है और प्रचंड बहुमत से यहाँ एनडीए सरकार में आई है। तो ये देख सकते हैं जो कि ये पूरा एरिया जो है, सबसे बड़ा जो यहाँ चैलेंजिंग होगा वो मिट्टी यहाँ भराई को लेकर होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सड़क से नीचे लगभग 10-12 फीट नीचे होगा। तो द्वारा लगभग 308 करोड़ का जो है कैबिनेट से जो है वित्तीय मंजूरी मिल चुका है। तो चूंकि वित्तीय मंजूरी मिल चुका है तो अब सिर्फ टेंडर देने को लेकर और फिर इसको भराई को लेकर ये एक होगा। लेकिन उस दरमियान जैसा कि डायरेक्टर से हमारी बात हुई थी तो उनका कहना था क्योंकि मिट्टी भराई के साथ साथ जो बिल्डिंग का कार्य है वो रुकेगा नहीं, बिल्डिंग का कार्य निरंतर चलता रहेगा। और अभी ये बाउंड्री का कार्य आप देख सकते हैं हमारे पीछे, और ये जो है गेट है जो अभी जो वर्तमान दरभंगा एम्स की स्थिति है वो हम आपके पीछे दिखा रहे हैं, जो शोभन बाईपास के पास बन रहा है। तो लगातार सिटीजन आवाज़ के साथ बने रहे और अपने आसपास साफ सफाई जरूर रखें। धन्यवाद।